नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पुलिस लाइन रेस कोर्स में देहरादून मैराथन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड पुलिस ने रन फॉर यूनिटी और रन अगेंस्ट ड्रग थीम पर इस मैराथन का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नशा से मुक्ति के लिए सबको दृढ़ संकल्प लेना होगा और अन्य लोगों को भी नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना होगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि रन फॉर यूनिटी और रन अगेंस्ट ड्रग थीम पर आधारित देहरादून मैराथन में 15,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। कई देशों के एथलीट भी इसमें शामिल हुए। मैराथन में 3, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई गई। सहारनपुर निवासी कार्तिक कुमार मैराथन के विजेता रहे। उन्होंने 21 किलोमीटर दौड़ को 1 घंटा 2 मिनट में पूरा किया। उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। भारत और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। सौर ऊर्जा देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव ला रहा है। सौर ऊर्जा ने ये दिखा दिया है कि लोगों को बिजली का उपयोग करने पर भुगतान करने के बजाय बिजली उत्पादन के लिए भी भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने देश के पहले सौर ऊर्जा गांव गुजरात के मढ़ौरा का भी उल्लेख किया और इस बात पर गर्व जताया कि मढ़ौरा गांव के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि देश के बहुत से गांव के लोग चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि वो दिन अब दूर नहीं जब भारत में सूर्यग्राम का निर्माण एक जन आंदोलन बन जाएगा। वहीं छठ पूजा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं बल्कि जीवन पद्धति के केंद्र रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालु अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। 4 दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ होगा। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। गंगा घाटों के समीप छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारियां भी की गई हैं। गंगा घाटों में सजावट और व्रतियों को लेकर प्रशासन ने कई तैयारियां की हुई हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि ये दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हुए प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अनूठा उदाहरण है। उन्होंने प्रार्थना की कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड और जमानत हासिल करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्रवाई के लिए एसटीएफ अब हाईकोर्ट में अपील करेगी। इस मामले में अब तक 18 लोगों को जमानत मिल चुकी है। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में कुल 42 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2021 में आयोजित वीपीडीओ भर्ती पेपर लीक प्रकरण की जांच अभी जारी है। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की थी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, संरचना और क्षमता विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। ये सम्मेलन इस महीने की 31 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे करेंगे। 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के करीब 50 प्रतिभागियों के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावना है।
केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध और 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये निर्णय इस महीने की 31 तारीख से लागू होगा। घरेलू बाजारों में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए ये निर्णय लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। अधिसूचना के अनुसार यूरोपीय संघ और अमेरिका को चीनी निर्यात पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।